तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए एक बार और सभी लोग बताएंगे। ठीक है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? सभी लोग बताना एक बार, मैं देख लेता हूं। जल्दी से बताएं एक बार सभी लोग। तो आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं 10 मिनट की क्लास लूंगा और 10 मिनट में आपका सारा मौर्य वंश से जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपके कवर करा देंगे। फिर इसके बाद में इसी के मॉक टेस्ट मैं शाम को लेके आऊंगा। ठीक है, चलो देखो क्या है सर। चंद्र, सबसे पहले मौर्य वंश क्या देखेंगे? मौर्य वंश ही चला है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? सर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठे? सर मगध की गद्दी पर बैठे कब? 322। कोई कुछ लोग यहां पे ईस्वी भी लिख के आ जाएगा और कोई कोई कहां पे लिख के, यहां पे लिख के आएगा ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व में काफी अंतर है। ठीक है, तो ये ना लगा के ईसा पूर्व लगाना आप लोग। ठीक है, चलो आप चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, कुछ तथ्य देख लेते हैं। जल्दी से बताना एक बार, आवाज सही से आ रही? चलो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या नाम था? सर चाणक्य। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या कौन थे? चाणक्य। जिन्होंने जब ये उसमें जाते थे झोपड़ी में, तो बाहर से निकल रहे थे, जब घनानंद को हराना था तब ये बाहर से निकल रहे थे और बोला था कि तू भी, मतलब एक उनका लड़का था कोई झोपड़ी में, तो वो बार बार जो खिचड़ी थी ना वो बीच से खाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब ये चाणक्य वहां से गुजर रहे थे तो उनकी उसकी मां ने, उसी बच्चे की मां ने अंदर से डांटा, बोला तू भी चाणक्य की तरह कर रहा है। बोला क्या मां? बोले खिचड़ी बीच से खा रहा है, जबकि खाना चाहिए पहले पास पास की, मतलब कि पहले किनारे की खाओ, इसके बाद में बीच में खाओ। चाणक्य के भाई साहब दिमाग में आ गया कि हम डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इसीलिए नहीं जीत पा रहे हैं। हमको क्या, पहले परिधि खानी चाहिए, पहले आसपास का इलाका जीतना चाहिए, इसके बाद में जीत पाएंगे। ठीक है, चलिए और देखो। तो भाई साहब, और चाणक्य ने सारा ये डाटा अपने किस में बोला है? जो उनकी पुस्तक का नाम बताएं एक बार जल्दी से। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, कुछ लोग कहेंगे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी, नहीं, अर्थशास्त्र में राजनीतिक मैटर था। जो कैसे राजनीतिक का मतलब कैसे, जैसे समझ, राजनीतिक तो समझते ही हो ना, पॉलिटिशियन, तो कैसे राज करना है, कैसे चुनाव जीतना है, यही सब उसमें मैटर दिया गया था। और क्या था भाई साहब? तो भाई साहब 322 में ये गद्दी पर बैठ गए थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम बताएं क्या था? तो चंद्रगुप्त के, ये तो राजनीतिक गुरु थे, धार्मिक गुरु कौन से? सर भद्रबाहु। भद्रबाहु। भद्रबाहु इनके धार्मिक गुरु थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु। चलो और देखो, तो सेल्यूकस निकेटर, आपसे अगर पूछे कि सर ये बताइए सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आया था, तो हम आपसे कहेंगे कि सर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करेंगे कि कार्नेलिया, कार्नेलिया जो था, जो चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई थी कार्नेलिया की, वो किसकी लड़की थी? तो सेल्यूकस निकेटर की थी। अब जब शादी हो रही थी, दहेज मांगते हैं ना कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई, तुम हमें क्या चाहिए? फॉर्च्यूनर। नहीं, इतनी औकात नहीं, थोड़ा कम कर लो, कोई बात नहीं, स्विफ्ट डिजायर चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगा था कि हम कार्नेलिया की शादी कर तो देंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? 500 हाथी। इसकी क्वांटिटी याद रखें, इन्होंने कितने हाथी लिए थे? 500 हाथी मांगे थे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है, अब देखो, तो भाई साहब एक पुस्तक का नाम है, अगर हम आपसे कहें इंडिका पुस्तक, इंडिका पुस्तक किसकी है? तो भाई साहब सेल्यूकस निकेटर की। अब सर ये सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर भाई साहब मेगस्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो भाई इंडिका पुस्तक जो थी वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक आए थे, कौन? मेगस्थनीज। कौन आए थे भाई साहब? मेगस्थनीज, राजदूत थे ये, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। मतलब राजदूत सर कैसे? एम्बेसडर ऐसे होते हैं कि जाओ ये खबर लेके चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाओ, तो वो होते हैं राजदूत, कि तुम ही ये खबर, मतलब विश्वसनीय आदमी एक होता है कि तुम ही ये खबर लेके जाओगे और राजा के पास पहुंचाओगे। तो वो राजदूत थे, कौन? मेगस्थनीज, एम्बेसडर थे। ठीक है, मेगस्थनीज थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या था? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक
इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसकी थी सर? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, इनकी पुस्तक क्या था? मेगस्थनीज। आगे देखो, तो चंद्रगुप्त के बारे में जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। कहां से? रुद्र। अगर आप चंद्र सर की आपको कैसे पता? कि आप बोलोगे कि सर आपने कौन सी बुक पढ़ी, आपको कैसे पता? तो हम बताएंगे कि हमने जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ का जो रुद्रदामन के जूनागढ़ जो अभिलेख था उससे हमने पढ़ी है, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी दिए थे। अगला देखो, नंदवंश के विनाश में, नंदवंश का विनाश किया था ना घनानंद, उसके विनाश के बारे में, मतलब विनाश जब हो रहा था तो अकेले तो चंद्रगुप्त कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने एक राजा से क्या परामर्श लिया था, मतलब सहायता के लो, परामर्श ले लो, थोड़ी मदद ली थी। तो वो कहां के राजा थे? तो ये राजा थे कश्मीर के राजा प्रवर्तक थे। क्या नाम था उनका? प्रवर्तक राजा कश्मीर के थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? सर 298 में। चंद्रगुप्त यहां से निपट लिए 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त भाई साहब निपट लिए। फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त जब निपट लिए, फिर कौन आया? बिंदुसार आया। ठीक है, तो बिंदुसार आए 298, जैसे ये निपट लिए उसी दिन ये गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं इनका कार्य। तो सबसे पहले बिंदुसार को अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का विनाशक किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आएगा कि अमित्र घात या शत्रुओं का विनाशक किसको बोलते हैं? सर बिंदुसार को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, इसके बाद में हम शाम को इसके मॉक टेस्ट सवाल पूछेंगे भी। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो और देखो, इसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया भाई साहब? फिर बिंदुसार का रोल क्या था? ये भाई साहब आजीवक संप्रदाय से थे। एक संप्रदाय होता है कि भाई तुम किस कम्युनिटी संप्रदाय से हो, तो ये भाई साहब थे सॉरी, आजीवक संप्रदाय से थे। ठीक है, समझ में आ गया? आजीवक संप्रदाय से थे। चलो आगे देखो, डायमेकस, एक डायमेकस थे राजदूत, किसके दरबार में आए थे? तो भाई साहब डायमेकस इन्हीं के दरबार में आए थे, बिंदुसार महाराज के दरबार में। ठीक है, डायमेकस, डायमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला गया है? एक बार बताना। सर ये तो हमें नहीं पता, चलो हम बताते हैं। सिंहसेन। क्या बोला गया है? जैन ग्रंथों में इनको बोला है सिंहसेन, सिंहसेन। ठीक है, जैन ग्रंथों में इनको बोला है सिंहसेन। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल, हम शाम को पूछेंगे, याद रखना। ठीक है, हाँ एक बार जल्दी बताएं क्या बोला गया है? सिंहसेन। आगे देखो, तो अशोक किसका बेटा था? अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अशोक किसका बेटा था, तो आप लोग ऐसे ही बता देना कि सर अभी आपने बोला कि अशोक बेटा था इनका, और ये इनका बेटा था। हमेशा जब भी ये पढ़ना हिस्ट्री, तो क्या ऐसे ही जैसे आप लोग बनाते हो ना कि ए बी का बेटा है, ए बेटा है किसका? बी का, तो आप ए बेटा ऐसे कर लेते हो। ऐसे ही ये बना के फिर मतलब याद करना, मजा आ जाएगा। अभी तक आपने नहीं बनाया होगा कि जैसे बाबर की, अब यहां कहां सर बाबर ले आए, समझ रहे हो? जैसे चंद्रगुप्त हो गए, इनके बेटा बिंदुसार, इनके बेटा अशोक। अब ये ना कह देना कि इनके बेटा सर जयद्रथ, यहां पे लिखना है ये शासक है, बेटा नहीं है। जहां बेटा है वहां बेटा, जहां चाची जहां चाची, यहाँ मौसी यहाँ मौठी, ये लिखना है। ऐसे दादी अम्मा सब एक ना मिला देना। ठीक है, चले आगे देखो, बिंदुसार ने अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने कोई विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। सो सर तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, वहां बिंदुसार ने अशोक को भेजा था कि बेटा जाओ, और कमांडोज थे उस वक्त अशोक एसपीजी के, तो भाई साहब इन्होंने कहा तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक, बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया था। तब ये गद्दी पर नहीं बैठे थे। चलो इसके बाद में अशोक गद्दी पर बैठा दिए जाते, क्योंकि भाई अब एसपीजी में लग गए, तो अब भाई साहब राजकाज संभालने की बारी आ गई, तो अशोक को 269 में गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 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 ध्यान रहे, सबसे मोस्ट जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये गद्दी पर बैठने से, ये गद्दी पर बैठे नहीं, इसके तब ये कमांडोज थे, एसपीजी कमांडोज थे, तो इसके बाद में ये कहां क्या कि ये गद्दी पर बैठने से कितने वर्ष पहले इन्होंने कलिंग पर अटैक किया था। जब तक भाई कुछ जीत के नहीं दोगे तब तक कहां से तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। तो भाई साहब 261 में
कलिंग का युद्ध हुआ था। तो भाई साहब कितने साल हो गए सर? 8 साल। यानी गद्दी पर बैठे तो 269 में, इससे पहले ये एसपीजी कमांडो थे और इन्होंने 8 साल पहले ही जब जीत कर दिखा दिया, फतेह हासिल कर ली, तब इनको राजा बना दिया गया। अरे समझ में आ रही है? चलो अब देखो, अच्छा ये गद्दी पर बैठने से पहले कहीं के गवर्नर भी थे, राज्यपाल भी थे। कहां के थे? तो अवंती के थे। कहां? अवंतिका नामक स्थान पड़ता है, वहां के ये गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ठीक है, चलो आगे देखो। अशोक मगध की गद्दी पर बैठने के, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से कितने वर्ष पहले, यहीं पे मैं बना दे रहा हूं, तो भाई साहब आप बताएंगे 8 वर्ष पहले। ठीक है, अच्छा अशोक किसको मानते थे सबसे पहले? तो सर भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने कलिंग पे युद्ध किया, बहुत सारे आदमी को मार दिया, काट दिया, ये सब कुछ, इसके बाद भाई साहब ये क्या, कौन सा धर्म मानने लगे? बौद्ध धर्म अपना लिया इन्होंने। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म मानते थे? चंद्रगुप्त, ये जैन धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म। और इनकी वाइफ बताओ कौन थी? इनकी वाइफ जो थी वो ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण खानदान की थी। कुछ लोग हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते थे ये ब्राह्मण ऐसे हैं वैसे हैं। भाई साहब अगर तुम ब्राह्मणों को गालियां दोगे, हम ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणों को, एक जेन्युइन बात जो कह रहे हैं, ब्राह्मणों को अगर गालियां दोगे तो भाई साहब ये इनकी चंद्रगुप्त की देख लो भाई साहब, इनके खानदान को जा रही है, ठेस पूछ रही है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणों को गालियां ना दिया करें, वरना आपके खासकर ये बुद्धिजीवी। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं क्या कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? भाई साहब बता सकते हो? पढ़ाई नहीं सर, कायदे से पढ़ा करो। तो इनका क्या है? रुक्मिन देवी, क्या है? रुक्मिन, मतलब ऐसा ही कुछ करके है, रुक्मिन नाम का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। स्तंभ, ये शिलालेख नहीं है, स्तंभ लेख है, याद रखना। ठीक है, चलो शिलालेखों को, अशोक के शिलालेखों, अच्छा शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया था? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। समझ गए? ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी, तो 1750 में खोज हुई थी। किसने की थी? पेनथेलर ने खोज की थी। किसने? पेनथेलर ने खोज की थी। अगर मैं कहूं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये लिखा है बृहद्रथ था, और बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मारा था, या चाल चल के, भाई ताली एक तरफ से तो बचती नहीं। कब मारा था? 185 ईसा पूर्व। और यहीं पर आपका मौर्य वंश खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। बताना जरूर क्लास कैसी लगी। शाम को इसके क्वेश्चन भी पूछेंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार, शुभ।